हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल फ्यूचर रोजगार में स्वागत है। इस नोटिफिकेशन का इंतज़ार जो है मैं भी कर रहा था और आप में से भी बहुत लोग कर रहे थे कि लेखपाल का, उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो है नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं कैसे तैयारी करूंगा, क्योंकि मुझे भी इसका एग्ज़ाम देना है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें आप। सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है मैं अपना तरीका बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं। तो ये आपका विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल, ये आपका मुख्य परीक्षा है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ करने की तिथि ये है आपका 7 जनवरी 2022 और अंतिम तिथि जो है 28/1/2022। यानी आपको लगभग कितना दिन समय दिया जा रहा है? 21 डेज। और आवेदन में जो संशोधन की अंतिम तिथि है 4 फरवरी। नेक्स्ट, कह रहा है विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या फीस स्वीकार नहीं होगा। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28/1/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 4 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा इतना के अंतर्गत लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8085 टोटल वैकेंसी कितना है आपका? 8085 राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा इतना के हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग जो है उनका पेट परीक्षा जो हुआ था उसके आधार पे किया जाएगा। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम या निर्णय के अधीन होगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होगा। यानी आपको up.ssc.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन का प्रक्रिया क्या होगा? अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और भली बात समझ लें कि विज्ञापन पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में इंगित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षणिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ करें। आपका 19 पेज है ऐसे, ये देखिए निर्देश दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 उपलब्ध कराए गए हैं। व्यक्तिगत विवरण के साथ अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवास व श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकता है और OTP के माध्यम से जो आपका मोबाइल नंबर पेट वाले में रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी पे OTP के माध्यम से लॉगिन किया जा सकता है। बाकी आपका ये पूरा डिटेल भरना है। फिर फोटो तथा हस्ताक्षर
जो आपका प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अपलोड की गई हस्ताक्षर अपने आप वो प्रदर्शित हो जाएगा, आपको भरना नहीं पड़ेगा। इसमें जो है कोई संशोधन नहीं होगा। अन्य विवरण, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आपको देना होगा, फीस शुल्क जमा करना तथा आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना। अभ्यर्थी निर्धारित फीस या शुल्क का भुगतान क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन या SBI ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थी प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करके अपना फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट कर सकता है तथा उसका एक प्रिंट आउट भी ले सकता है, और आपको एक प्रिंट आउट लेके रखना भी चाहिए। ये आपका हो गया। बाकी देखिए कितना कितना रुपया फीस लगेगा, तो यहाँ पे 25 रुपये फीस लगेंगे। किससे? ऑनलाइन प्रक्रिया फीस शुल्क पूरा मिला के आपका मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस या शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस या शुल्क जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। यानी जो इसका मेन एग्जाम होगा उसके पहले फिर आपको एक बार फीस का पेमेंट करना होगा। ये फॉर्म का प्रिंट आउट लेने से संबंधित है। आवेदन पत्र में संशोधन अगर कुछ गलती होता है तो अब यहाँ पे देख लेते हैं किसका कितना सीट है। तो देखिए राजस्व परिषद का वैकेंसी है 5200 से 20,200, ग्रेड वेतन है आपका 2000, न्यूनतम और मैक्सिमम 18 से 40। यूआर के लिए जो वैकेंसी है यानी अनारक्षित के लिए 3,271, अनुसूचित जाति 1,690, अनुसूचित जनजाति 152, ओबीसी के लिए 2,174 और ईडब्ल्यूएस के लिए 798। कुल पद हैं आपके 8,085, यानी पदों की संख्या आपका 8,085 है। अब फ्रेंड्स मैं बता दूं, बाकी ये सब आपका दिया हुआ है कि मैं कैसे तैयारी करूंगा। तो मैं फ्रेंड्स बता दूं, जैसे आपका रेलवे का भी एग्ज़ाम दिया है कि फरवरी में होना है, तो ये एग्ज़ाम जो है जहां तक मुझे लगता है कम से कम आपका ये मार्च के पहले यानी फरवरी, मैं 28 फरवरी की बात कर रहा हूं, 28 फरवरी तक तो नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, अपना रेलवे के लिए मैथ रीजनिंग और जीके इनका जो है प्रिपरेशन यानी तैयारी बहुत अच्छे से करूंगा। और कम से कम मुझे रेलवे का एग्ज़ाम यानी 14 से 18 फरवरी होने के बाद भी 1 महीना का समय मिलने पे मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लिए जो है आपका पर्याप्त समय रहेगा ग्राम विकास पढ़ने के लिए और उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ने के लिए और कंप्यूटर। 1 महीना जो है पर्याप्त समय है, उतने में मैं 25 नंबर का जो वो भी रहेगा उसको कवर कर लूँगा। लेकिन मुझे अभी क्या करना होगा, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम आपका फरवरी में होना है, तो मैं पहले उस पर फोकस करूँगा, क्योंकि उस पर फोकस करने से आपका लेखपाल का मेरा लगभग 60% से 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। बस अलग से मुझे ग्राम विकास को पढ़ना होगा, तो 1 महीना समय बहुत रहेगा। आप लोग भी अगर आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो तो ऐसा ही करें, क्योंकि यूपी में इलेक्शन होना है। अगर आप पूरा लेखपाल के चक्कर में पड़ गए तो आपका रेलवे का पेपर मान लीजिए अगर फरवरी में होता है तो ख़राब भी हो सकता है। तो आप बेहतर अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं। मेरे तरफ से यही सुझाव रहेगा। थैंक यू।